अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देशद्रोही शर्जील इमाम को दिल्ली दंगा मामलों में गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शर्जील इमाम है जो कहने को तो जेएनयू का छात्र कहलाता है, लेकिन राष्ट्र विरोधी भाषण देता है, देशद्रोही काम करता है। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लोगों के मन में इसने ऐसी भावना प्रबल कर दी थी कि लोग सड़कों पर उतर आए थे, लोगों को भ्रमित किया था, इसने भड़काऊ भाषण दिए थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसको ट्रांजिट रिमांड पर अब दिल्ली ले आई है। पहले से ही इसके ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है और अब दिल्ली दंगा मामलों में भी इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। देखना होगा इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे और साथ ही बात करेंगे कांग्रेस के उन 23 नेताओं की जो अब भी अपना गम छिपा नहीं पा रहे हैं। ये ठीक है कि उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद ये कह दिया था कि हमारे से कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया गया, हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया है और हम पार्टी के हर निर्णय को स्वीकारते हैं। लेकिन आज हर उस नेता ने जिसने की आवाज उठाई थी, पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उन्होंने अपने ट्वीटों के माध्यम से जो अपना दर्द दिखाया है, दर्द जाहिर किया है, उसे साफ पता चलता है कि कांग्रेस किस तरह अपने आंतरिक लोकतंत्र को कुचल रही है। अपने पार्टी के उन नेताओं को जिन्होंने वर्षों दे दिए इस पार्टी को अपनी सेवा करते करते, लेकिन जब इन्होंने सुझाव देने की हिमाकत की तो इन्हें बाहर का रास्ता दिखा देने तक की चेतावनी दे दी गई। क्या है पूरा मामला आपको दिखाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे संसद के मानसून सत्र की। आप देखिए कि भारत के संसदीय इतिहास में बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है। क्या क्या होगा, कब से सत्र शुरू होगा, कब तक चलेगा, इस पर भी आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके अलावा मौसम विभाग ने किन राज्यों के लिए किन किन तारीखों पर अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट जारी किया है, भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं देशद्रोही शर्जील इमाम की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेएनयू छात्र शर्जील इमाम को दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी एफआईआर दर्ज की थी। स्पेशल सेल ने शर्जील इमाम को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। शर्जील पर आरोप है कि उसने दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि शर्जील ने एक भड़काऊ भाषण दिया था जिसमें उसने असम को देश से काटने की बात कही थी। इसी भाषण के बाद सीएए और एनआरसी को लेकर विरोध शुरू हुआ था और फिर दिल्ली में दंगों की रूपरेखा तैयार हुई थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शर्जील इमाम को असम से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली आई थी। शर्जील इमाम देशद्रोह के मामले में असम की जेल में बंद था। शर्जील ने देशद्रोही भाषण दिया था जिसमें उसने असम को देश से काटने की बात कही थी। इसके साथ ही चक्का जाम करने का आह्वान किया था। शर्जील के इस भाषण के बाद दिल्ली और असम सहित कई शहरों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्जील को बिहार स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। उसके बाद असम पुलिस दिल्ली आकर देशद्रोह के मामले में शर्जील को गिरफ्तार कर असम ले गई थी। इसके बाद से ही शर्जील इमाम असम जेल में बंद था। इससे पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच देशद्रोह के मामले में शर्जील इमाम को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। शर्जील ने दिल्ली और अलीगढ़ में राष्ट्र विरोधी भाषण दिए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शर्जील के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और फिर शर्जील को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। शर्जील के घर से पुलिस ने सीएए और एनआरसी के विरोध में बनाए गए पोस्टर भी बरामद किए थे। उधर कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक एवं सक्रिय अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं में शामिल कई ने मंगलवार को कहा कि उन्हें विरोधी नहीं समझा जाए और उन्होंने कभी भी पार्टी नेतृत्व को चुनौती नहीं दी। कांग्रेस कार्य समिति की हंगामेदार और मैराथन बैठक के एक दिन बाद इन नेताओं ने यह भी कहा कि पत्र लिखने का मकसद कभी भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व पर अविश्वास जताना नहीं था और वे सोनिया के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के फैसले का स्वागत करते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह किसी पद के लिए नहीं बल्कि देश के लिए है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वह भी इन 23 नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने ट्वीट किया, यह पद के लिए नहीं है, यह मेरे देश के लिए है जो सबसे ज़्यादा महत्व रखता है।
गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिब्बल ने यह टिप्पणी उस वक्त की है जब एक दिन पहले ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी की एक कथित टिप्पणी और फिर उन पर सिब्बल की तरफ से निशाना साधे जाने के बाद विवाद हो गया था। बाद में सिब्बल ने कहा कि खुद राहुल गांधी ने उन्हें सूचित किया कि उनके हवाले से जो कहा गया है वो सही नहीं है और ऐसे में वह अपना पहले का ट्वीट वापस लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पत्र लिखने वाले नेताओं का इरादा देश के मौजूदा माहौल को लेकर साझा चिंताओं से नेतृत्व को अवगत कराना था और यह सब पार्टी के हित में किया गया। पार्टी सांसद विवेक तनखा ने एक ट्वीट के जवाब में शर्मा ने कहा, अच्छा कहा, पार्टी के हित में और देश के मौजूदा माहौल और संविधान के बुनियादी मूल्यों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिए यह पत्र लिखा गया। पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने ट्वीट किया, हम विरोधी नहीं हैं बल्कि पार्टी को फिर से मजबूत करने के पैरोकार हैं। यह पत्र नेतृत्व को चुनौती नहीं था बल्कि पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से कदम उठाने के लिए था। चाहे अदालत हो या फिर सार्वजनिक मामले हों, उनमें सत्य ही सर्वश्रेष्ठ कवच होता है। इतिहास बुज़दिल को नहीं, बहादुर को स्वीकारता है। उनके इस ट्वीट के जवाब में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने कहा, इस पत्र को अपराध के तौर पर देखने वालों को आज नहीं तो कल इसका एहसास जरूर होगा कि पत्र में उठाए गए मुद्दे विचार योग्य हैं। वासनिक ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 23 नेताओं में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने सोनिया गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए और उनके अंतरिम अध्यक्ष बने रहने का स्वागत करते हुए यह भी कहा कि पत्र का मकसद पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव और अन्य चुनावों के लिए तैयार करना था तथा पार्टी के प्रति उनकी वफादारी जीवन भर रहेगी। साथ ही मोइली ने कहा कि यह स्वीकार्य तथ्य है कि पार्टी का मौजूदा संगठन कांग्रेस की सोच को आगे ले जाने और लोकतंत्र की रक्षा करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले एक अन्य नेता ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा, सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो नतीजा निकला उससे हम संतुष्ट हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कई नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद थे और सबने प्रस्ताव पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, हमने कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई अविश्वास नहीं जताया और सोनिया जी जो भी कदम उठाएंगी वो हमें मंजूर होगा। पत्र लिखने वालों पर निशाना साधने वाले कांग्रेस नेताओं पर भड़कते हुए इस नेता ने कहा, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, किसी के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं। जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं। अगर यह जारी रहा तो पार्टी का नुकसान होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या पत्र को अब सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया जाएगा तो उन्होंने कहा, पत्र को जारी करने का मतलब नहीं है जब इसे बैठक में रख दिया गया और उस पर चर्चा हो गई। पत्र लिखने वाले कई अन्य नेताओं से भी संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सीडब्ल्यूसी ने सोमवार को करीब 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद सोनिया गांधी को पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के लिए कहा और उन्हें जरूरी संगठनात्मक बदलाव के लिए अधिकृत किया। पार्टी के 23 नेताओं की ओर से नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया को लिखे गए पत्र से खड़े हुए विवाद की पृष्ठभूमि में हुई यह बैठक हंगामेदार रही और इसमें तकरीबन सभी नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताया। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई ने नेताओं को कांग्रेस का अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखने के लिए अपनी बातें पार्टी के मंच पर रखने की नसीहत दी और कहा कि किसी को भी पार्टी एवं इसके नेतृत्व को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर मंत्रिमंडल की संसदीय मामलों की समिति ने आगामी मानसून सत्र 14 सितंबर से आहूत करने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक 1 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 18 बैठकें प्रस्तावित हैं। इस बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी। मानसून सत्र को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र संसदीय इतिहास में बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक उचित दूरी का पालन करने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। मसलन सदस्यों के बैठने के लिए दोनों सदन कक्षों और दीर्घाओं का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक सत्र की कार्यवाही के दौरान उच्च सदन के सदस्य दोनों सदन कक्षों और दीर्घाओं में बैठेंगे। आमतौर पर दोनों सदनों में एक साथ बैठकें होती हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस बार असाधारण परिस्थिति के कारण एक सदन सुबह के समय बैठेगा और दूसरे की कार्रवाई शाम को होगी। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह की व्यवस्था होगी जहां 60 सदस्य सदन कक्ष में बैठेंगे और 51 सदस्य राज्यसभा की दीर्घाओं में बैठेंगे। इसके अलावा बाकी 132 सदस्य लोकसभा के सदन कक्ष में बैठेंगे। लोकसभा सचिवालय भी सदस्यों के बैठने के लिए इसी तरह की व्यवस्था कर रहा है। दीर्घाओं से भागीदारी के लिए पहली बार बड़े डिस्प्ले वाली स्क्रीन और कंसोल लगाए जाएंगे। दोनों सदनों के बीच विशेष तार बिछाए जाएंगे और कुर्सियों के बीच पॉलीकार्बोनेट शीट की व्यवस्था होगी। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 17 जुलाई को बैठक कर सत्र चलाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श
करने के बाद दोनों सदनों के चैम्बरों और दीर्घाओं का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नायडू ने अधिकारियों को अगस्त के तीसरे सप्ताह तक सत्र की तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया था ताकि इस व्यवस्था का मुआयना हो जाए और इसे अंतिम रूप दिया जा सके। राज्यसभा सचिवालय भी इस काम के लिए पिछले 2 सप्ताह से लगातार काम कर रहा है। महामारी के कारण संसद के बजट सत्र की अवधि में कटौती कर दी गई थी और 23 मार्च को दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। परंपरा के तहत 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। उधर मौसम विभाग ने मंगलवार को कहा कि देश के पूर्वी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में अगले 4-5 दिन में भारी बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने 26 अगस्त को ओडिशा और इसके अगले दिन छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो अगले 4-5 दिन में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। विभाग के अनुसार इन आसार के मद्देनजर ओडिशा, गंगा नदी के आसपास पश्चिम बंगाल के इलाकों और झारखंड में 28 अगस्त तक, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में 26 से 28 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी स्तर की बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने कहा कि उड़ीसा में 25-26 अगस्त, जबकि छत्तीसगढ़ में 27 अगस्त को भारी से बहुत ही भारी स्तर की बारिश होने का अनुमान है। राष्ट्रीय मौसम अनुमान केंद्र की प्रमुख सती देवी ने कहा, भारत के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले 5 दिन तक बारिश जैसा मौसम रहेगा और इस दौरान भारी बारिश होने के आसार हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एयर इंडिया की खरीद के लिए बोली जमा करने की तारीख 2 महीने और बढ़ा दी है। दरअसल सरकार काफ़ी समय से इसको बेचना चाह रही है, लेकिन इसका कोई खरीदार सामने नहीं आ रहा है। जो लोग बोली लगाते हैं वो भी अभी, जैसे पिछली बार कोविड के चलते ये जो बोली का समय है बढ़ गया था, फिर से बढ़ा दिया गया है। सरकार के पास कोई खरीदार आ नहीं रहा है। सरकार भी इसको चलाने में कई बार अक्षमता जाहिर कर चुकी है। सरकार के लिए एक ये हाथी की तरह हो गया है कि इसका खर्च निकाल पाना सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। देखना होगा कि आगे एयर इंडिया का भविष्य क्या रहता है। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें प्रभात साक्षी।